हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया और आपका हमारा चैनल में स्वागत है। HSC स्टडी गाइड सूरज। और आज का हमारा चैनल टॉपिक रहेगा कुछ बेसिक सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ ए परमिट टू वर्क। देखिए, मैं डिफिनीसन से नहीं समझाएगा, मैं मेरा जो नॉलेज या एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग समझाएगा। देखिए, परमिट टू वर्क एक रिटेन और लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का जो क्लाइंट वाला रहता है, इंजीनियर साइट इंचार्ज, वो क्या करता है, इशू करता है। किसको? जो कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स रहता है उसको। वो इशू इसलिए करता है ताकि वो काम कर सके। वो एक परमिशन रहता है, अनुमति रहता है, इसके बिना हम लोग काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज ए वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट क्या होता है? देखिए, एनी वर्क अबव 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। मतलब कोई भी काम हम जो कर रहे हैं, जो ग्राउंड से यानी ज़मीन से ऊपर किया जा रहा है 1.8 मीटर, वो क्या है? वर्क एट हाइट। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी काम जहाँ जो ऐसा ऊंचाई पे कर रहे हैं जहाँ से गिरने का खतरा है, उसको भी हम लोग क्या? वर्क एट हाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ए स्कॉप होल्डिंग। स्कॉप होल्डिंग क्या होता है? इट इज़ ए टेम्पोररी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग बोथ मेन एंड मटेरियल। इट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्कॉप होल्डिंग। देखिए, स्कॉप होल्डिंग क्या होता है? एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है मेन और मटेरियल को सपोर्टिंग के लिए, काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसको हम क्या? स्कॉप होल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। What is confined? An area which is small and enclosed, or an area where can enter and exit, or where a man cannot work comfortable in any location is called confined space. देखिए, confined space का डिफिनेशन क्या बता रहा है? ऐसा कोई भी एरिया हो जो छोटा हो या फिर वहाँ पे जो स्पेस हो वो प्रॉपर नहीं हो एक आदमी को आने जाने के लिए, एंट्री एग्जिट यानी जाने के लिए और आने के लिए भी, और वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको हम क्या? कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कोई भी आदमी कंटिन्यू काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर उधर जा नहीं सकता है, आ नहीं सकता है, या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन कम ज़्यादा होने का चांस रहता है, प्रॉपर लाइट नहीं मिलता है, वो हमारा क्या? कन्फाइंड स्पेस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज JSA। JSA क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज सिस्टमेटिक प्रोसेस डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड एंड रिकमेंडेड सुइटेबल कंट्रोल मेजर फॉर ए जॉब। मतलब कि देखिए, JSA का पूरा नाम होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। JSA मीन्स जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रोसेस होता है सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, जो क्या करता है, कोई स्पेसिफिक जॉब में से वो पोटेंशियल हज़ार जो होता है, जो नुकसान पहुंचाने वाला हज़ार होता है, उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? JSA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एक्सकवेशन। एक्सकवेशन इज ए मैन मेड कट और कैविटी फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ सॉइल मशीनरी और मैनुअली। एक्सकवेशन क्या होता है? एक तरह का मैन मेड कट होता है। मतलब कि एक आदमी जो गड्ढा कट करता है, ज़मीन को कट करता है, चाहे वो हाथ से करे चाहे मशीन से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन बोलते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकता है, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग सॉइल इज कॉल्ड एक्सकवेशन। मतलब मिट्टी के खोदने की प्रक्रिया को एक्सकवेशन कहते हैं। एक्सकवेशन 2 टाइप का होता है। इस लेक्चर में हमारा टाइप नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेगा तो मैं इस पर एक वीडियो बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PP यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव, ए क्लोथिंग और इक्विपमेंट विच गिव्स प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल हजार्ड कंडीशन इज नाउ HP। क्या बोलता है? PP का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर हम देखेंगे तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, इसके ये 3 वर्ड्स जो है, उसी से हमें क्या पता चलता है? उसी से हमें पता चल जाता है इसका डेफिनेशन। कौन कौन सा? देखिए, जैसे पर्सनल का मतलब क्या हो गया? खुद, स्वयं, अपने आप को। नेक्स्ट दिया है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या हो गया?
कुछ ऐसा चीज़ जो बचाता है, आपको बचाने वाला है। उसके बाद से इक्विपमेंट मतलब होता है औजार, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो खुद को स्वयं को बचाने वाला औजार है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीपी। अगर डिफिनीशन से हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये क्या बोलते हैं, पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इट प्रिवेंट द हजार्ड्स, मतलब कि पीपी एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, बचाने वाला खतरा से हमें। वो क्या करता है, एक ऐसा औजार रहता है, चाहे कपड़ा का हो, चाहे फिर स्टील का हो, कुछ भी का हो, वो क्या करता है, हमें बचाता है जो पोटेंशियल हजार्ड होता है उससे। ये हमारा पीपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एलईएल, या इसको एलईएल का पूरा नाम होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। इसका डिफिनीशन से हम देखेंगे, लोवेस्ट कंसंट्रेशन of a gas or vapor in air capable of producing a flash in presence of an ignition source like arc, flame, heat. Concentration or lower than LEL are too lean to burn, also called lower flammable limit LEL। देखिए, अगर डिफिनीशन हम देखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसको समझ नहीं पाएंगे। मैं ऐसे बताएगा तो देखिए, एलईएल क्या होता है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, मतलब कोई ऐसा गैस, कोई ऐसा वेपर जो क्या कहते हैं, जो कम से कम मात्रा में फायर इग्नाइट हो जाए, फायर आग लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलईएल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूवीएल। सेम ये एलईएल का भाई होता है। यूवीएल का मतलब होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। सेम ये भी है, अगर डिफिनीशन से हम देखते हैं तो समझ नहीं पाएंगे। मैं ऐसे बताता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस नॉलेज। देखिए, यूएल का मतलब होता है कोई ऐसा गैस जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आग लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएल बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग के देखिए क्या करता है। Manual handling is a carrying, lifting, pulling or pushing any load or object from one place to another with the assent of your body or with your hands। देखिए, अगर हम लोग ये डिफिनीशन से समझते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं। देखिए, मैनुअल हैंडलिंग का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी सामान जो हम अपने हाथ से लेकर जा रहे हैं। किससे, हाथ से लेकर जा रहे हैं, एक से दूसरे जगह, चाहे लेकर जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, या फिर किसी मटेरियल को खींचते हैं, या फिर ढकेलते हैं, या फिर ऊपर करते हैं, या फिर नीचे करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनुअल हैंडलिंग। उसको क्या बोलते हैं, एक डिफिनीशन में बोलूँ, मैनुअल हैंडलिंग क्या होते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा कोई मटेरियल को लेकर जाना, लेकर आना, या फिर अप डाउन, अप करना, डाउन करना, पुल करना, या फिर पुश करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनुअल हैंडलिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, HSC स्टडी गाइड सूरज। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।